अब आज जम्मू कश्मीर की पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब उसी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देने और लोगों में सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए पहलगाम में कैबिनेट की बैठक हुई और आज गुलमर्ग में मंत्रियों और अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। कल पहलगाम में उमर अब्दुल्ला साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए और ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि अब यहां पर हालात सामान्य है, सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, अब आप आइए यहां पर घूमिए। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी लोगों से अपील की कि वो कश्मीर आए, यहां पर सब उनका इंतजार कर रहे हैं, भोलेनाथ को भी उनका इंतजार है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूं, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया, आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में जम्मू कश्मीर सरकार एक स्मारक बनाएगी और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उस कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि फौरी तौर वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस मेमोरियल के लिए दें। हम अब इसके लिए कुछ लोगों से अब सजेशंस मांगेंगे कि किस तरह का होना चाहिए ताकि एक शानदार लेकिन बड़ा टेस्टफुल एक वहाँ मेमोरियल उन 26 लोगों के लिए बने, एक हमेशा के लिए यादगार के तौर पे। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारे संवाददाता मीर फरीद इस खबर पर हमारे साथ है। मीर फरीद, ये अच्छी पहल कही जाएगी कि खुद मुख्यमंत्री उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर हमला हुआ, फिर मेमोरियल बनाना और सेफ और सिक्योर है माहौल, ये बताना बहुत जरूरी है। उसी के बाद पर्यटन बढ़ेगा वहां। जी राजीव, पूरी कोशिश हो रही है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ उमर अब्दुल्ला हो या उनके पिता हो। पहलगाम में कल एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग हुई, हालांकि ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन उससे बड़ी बात जो कल उमर अब्दुल्ला ने वहाँ की, एक मैसेज भेजने की कोशिश की ग्राउंड जीरो से, क्योंकि पहलगाम ही खबरों में था हर गलत वजह की वजह से। और जो एक आतंकी हमला हुआ तो जहां एक तरफ साइकिलिंग की, वहीं जो फैम टूर, फैमिलियराइजेशन टूर पे देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैवल एजेंट्स आए थे, एसोसिएशंस अलग अलग तरीके से जो जुड़े हैं इस व्यवसाय से, तो उनके साथ बात की और उनके थ्रू एक मैसेज भेजने की कोशिश की पूरे देश में कि कश्मीर अब सेफ है और जो पर्यटक अभी यहाँ आने से डर रहे हैं उनको डरना नहीं चाहिए, वापस आना चाहिए। लेकिन एक और पहलू है राजीव इसमें कि जहाँ उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, वहीं अभी भी तकरीबन 48 के करीब जो पर्यटन स्थल हैं, पार्क्स, गार्डन्स हैं, अभी भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग किस्म की मैसेज दो तरफ से जा रही है। साफ तौर पे केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी मंशा अभी यही है, फोकस पूरा अमरनाथ यात्रा पे कि सुरक्षा के स्थिति जो है मजबूत की जाए और यात्रा अच्छे से हो जाए, और उसके बाद ही शायद जो है पर्यटन का जो रोड मैप है, कैसे घाटी में वापस को लाएंगे, वो केंद्र सरकार जो है उस पर फोकस करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ की सरकार की बात करें तो साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला जो है प्रेजेंस अपनी इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो यहाँ का पर्यटन व्यवसाय है, जो बड़े हाई एंड होटलियर हैं, उनकी तरफ से भी दबाव है लोकल सरकार पे कि आपको आगे आना पड़ेगा और एक रोड मैप देना पड़ेगा। जमीन पे आप जो है अगर कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कल साइकिलिंग की, आज जैसे आपने सही कहा गुलमर्ग में कैबिनेट मीटिंग होगी, तो इन जगहों से वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि कश्मीर जो है, हाँ एक हादसा हुआ है, बहुत जबरदस्त टेरर अटैक है, लेकिन उसके बाद अब सुरक्षा स्थिति बेटर है और लोग जो है दोबारा कश्मीर आने चाहिए, सेफ है। तो वही एक कोशिश है, लेकिन देखना है अब कि कितने कामयाब होते हैं और कितना साथ जो है केंद्र सरकार का फिलहाल उनको मिलता है। जी।